आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 क्लास 10 का जो पोलिनोमियल है, हम लोग उसका जो सारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है और हम अपनी कदम को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब हमें एक्सरसाइज बोलना क्या सर, अब क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। हमने जितना भी सारा बेसिक कंसेप्ट था हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम चलते हैं कि एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में बोलता है क्या है, एक्सरसाइज 2.1 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 2.1 में केवल ग्राफ तुमको देगा और ग्राफ में उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए बोलेगा। अब हमने सारा चीज बता चुके हैं कि आप एक ग्राफ को ही देखकर उसका सारा बिहेवियर बता सकते हो। उस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, आखिर वो ग्राफ किसका है, इस ग्राफ में जीरो कितने हैं, सारा चीज बता सकते हो। तो आपके सामने एक एक्सरसाइज 2.1 का मैंने कुछ ग्राफ लिया हुआ। तो ये पहले ग्राफ को देखकर अगर हम बात करें, आपके सामने 5 ग्राफ है। पहले में अगर हम शून्यों की संख्या बताना चाहें तो क्या बताओगे? और शून्यों की संख्या हम बता चुके हैं क्या होता है। शून्यों की संख्या अगर ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करता है उतना हमारा शून्यों की संख्या होती है। जैसे एक्स एक्सिस पे अगर 2 बार कट कर रहा है तो शून्यों की संख्या 2 होगी। अगर एक्स एक्सिस पे 3 बार कट कर रहा है तो हमारे शून्यों की संख्या हमारा 3 होगी। तो हम और एक्स एक्सिस पर ही हमें जीरो क्यों मिलती है? तो एक्स एक्सिस पे हमें इसलिए जीरो मिलती है कि जो कि हमारा जो बहुपद होता है, बहुपद में यक्स ही हमारा क्या करता है, जीरो निकालता है और यक्स हमेशा यक्स एच पे आता है। अब चलिए हम चलाते हैं ग्राफ पे। अब देखो क्या, ए वाला एक्स एक्सिस हुआ, ए वाला वाई वाला अक्ष हुआ। अब क्या जो देख रहे हैं, ए वाला जो ग्राफ जो रेखा जा रही है ना ही एक्स एच को कट कर रही है और जो कट नहीं करेगा, दो ही कंडीशन होता है, या तो कट करे या तो टच करके निकल जाए तो भी हमारा शून्य मिलेगा। ना ही इसमें टच करके निकल रहा है ना ही इसको काट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरो। अब इसमें चलते हैं, जो भी ग्राफ तुमको दिया हुआ ये वाला इस रेखा को देखो, इस वाले रेखा को देखेंगे तो हम एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब इसमें एक्स एक्स पर, वाई एक्सिस पे नहीं देखना है, एक्स एक्सिस पे देखना है। एक्स एच पर हमारा 2 बार कट कर रहा है। अब इस पर मत बोल देना कि सर इस पर भी कट कर रहा था, इस पर 1 2 3 नहीं, एक्स एच पर जितनी बार कट करेगा उतनी हमारे शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या 3 नहीं, सॉरी 2 होगा, 2 1 और 2। अब यहां पर चलते हैं। अब इस वाले ग्राफ में थोड़ा ये जो रेखा है ऐसे 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 सांप जैसा चल रहा है। अब इसको देखकर आसानी से बता सकते भाई, कंसेप्ट मैथ पढ़ने का तो मजा है ना, कंसेप्ट से सारा जितना क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाता है। अब एक्सेस पर देखकर देखो, 1 2 3 4, यानी कि संख्या हमारी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 4। अब इस पे चलो, अब इस पर हमने यही बोला कि इसमें देखो कट नहीं कर रहा है, इधर से उधर नहीं जा रहा है, उसको टच कर कर निकल जा रहा है। यहां से किया, फिर यहां से थोड़ा सा टच किया, फिर निकल गया, फिर यहां से टच किया, फिर निकल गया, फिर यहां पर कट कर रहा है। यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर लड़का बोलता है 1 2 3 4, नहीं ऐसे नहीं करना है, जितन एक ही बार टच कर रहा है ना, यहाँ पर तो एक ही जगह टच करेगा भाई, यहाँ पर भी टच एक ही बार करेगा, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर भी कट कर रहा है, तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, हमारी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर देखो, अगर ऐसे मतलब कुछ ग्राफ दे दे, इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारा, एक्स एक्स पर एक बार कट कर रहा है सर, तो हमारा संख्या कितनी हो जाएगी, 1। बस तुमको खाली दिमाग में डालना है, हमको देखना है बस, वाई एस से मतलब है ही नहीं, मतलब दुश्मन दुश्मन बना लो उसका ना। हमेशा प्यार करने वाले लोग को देखते हो, और एक्स एच हमारा प्यारा एक्सिस है और इसको ही देखना है हमें बस। एक्स इसको देखो, जैसे ही देखा इस पर कितनी बार कट कर रहा है और ये हमारे शून्य की संख्या होगी,
तो सुनियोगी संख्या हमारा कितना हुआ, 1 हुआ। अब इस पर एक और चीज बताएं, तुम इसका भी आईबीए बता सकते हो या कि किस बहुपद का है। अगर इसकी हम बात करें तो ये सीधी रेखी जा रही है, सीधी रेखा किसका होता है, रेखीय बहुपद का होता है। ये वाला जो रेखा ये भी सीधी रेखा है तो लीनियर पॉलिनोमियल। और जैसे तुम परवलय पराबोला पैराबोला तुमको दिख जाए तो सीधा मारना है, अरे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब ऐसा एक, अब देखो सुनो, देखो 2-3 तरीका से बता सकते हो। अगर या तो 3-4 बार ऐसे सांप जैसे चल रहा है तो सुनोगी की संख्या 4, द्विघात बहुपद तो नहीं हो सकता, द्विघात बहुपद का मैक्सिमम शून्य मैक्सिमम 0 हो सकता है 2, यहाँ पर हुआ 4। अब यहाँ पर तो परवलय आकार तो तुमको नहीं दिख रहा है, अभी हो सकता है कितना होगा, त्रिघात तो नहीं होगा। अब त्रिघात से कुछ और आगे है, चतुर्घात, चतुर्घात वाला बहुपद है, 3 घात से अधिक बहुपद वाला। ए भी हमारा वही होगा, ए भी हमारा। अब देखो यहाँ पर भी दिक्कत हमारा शून्यों की संख्या 1 है भले, लेकिन ये द्विघात बहुपद है। ये वाला क्या है, द्विघात बहुपद, क्योंकि जो इसका शेप लिया हुआ है ये परावलय है, पैराबोला है, और पैराबोला द्विघात समीकरण का होता है। तो ये सब हमको आप लोगों को सभी क्लियर हुआ होगा। मैं ऐसा करता हूँ तो हम लोग अपने एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने एक्सरसाइज 2 और क्यों बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज 2.1 में आपको बहुपद देगा, पोलिनोमियल्स देगा, तो उसका शून्य फाइंड करने के लिए बोलेगा। और इस एक्सरसाइज में तुमको रिलेशन चेक करना है, किसके बीच में, एक हमारा 0 रहेगा, दूसरी तरफ कोएफिशिएंट, उनके बीच में रिलेशन बताना है, संबंध स्थापित करना है। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। पहले तो जो भी बहुपद रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना, जांच करना है इनके बीच में, 0 शून्यक और गुणांकों के बीच में। पहले तो हम इसका 0 निकालेंगे। 0 निकालने का बहुत आसान तरीका, पहले कोई सा भी अगर बहुपद दे, पोलिनोमियल्स दे, तो आपको इसको पावर जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद तुम सबसे दोनों तरफ की बाहरी संख्याओं को गुणा कर दोगे, इधर 1 है और इधर 8 है, इनको गुणा करोगे तो 8 आएगा। अब 8 का ऐसे तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आए, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यानी कि क्या घटाओगे तो -2 आएगा। इसका सिंपल सी बात है, 4 2 है। अगर इसको माइनस कर दें, -4 + 2 हमारा -2 हो जाए, और गुणा करोगे तो -8 ही आएगा। तो x² -4x + 2x - 8, यहाँ पर इक्वल 0 कर दो, 0 निकालना है। x दोनों में तो x बाहरी कर दो, x -4, इसमें दोनों में 2 है तो 2 कॉमन है तो 2 भी बाहर कर दो, x -4 = 0। और यहाँ पर जब तुम्हारा जो संख्या है ये वाला, अगर ये दोनों समान हो तो समझो कि तुम्हारा सिर्फ सही है। x + 2 और इन दोनों को जो बाहर दिख रहा है तुमको, इसको एक जगह कर दो, और जो दोनों समान है इसको एक जगह कर दो, x -4 = 0। अब सुनो, अब इसका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा जी, यानी कि एक बार इसको कर दो जी और एक बार इसको कर दो, या तो एक बार ये भी 0 करोगे तो 0 × x -4 0, और कोई किसी का मान है ये भी तो 0 कर दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना। अगर x -4 भी 0 तो 0 × 0, सिंपल सी बात, एक बार ये 0 होगा एक बार ये 0 होगा, तो बारी बारी से दोनों को कर लो 0। x -2 = 0 और x -4 = 0। सॉरी यहाँ पर x + 2 है, x बराबर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ऐसे सोचो कि कभी भी हम इक्वल की इधर ले जाते हैं तो अपना साइन चेंज हो जाता है। क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा x + 2 = 0, देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी चीज को हम इक्वल की इधर चाहे उधर ले जाते हैं तो अपना साइन चेंज कर लेता है। क्योंकि हमारा ऐसा क्यों होता है, जो कि हमारा हम डायरेक्ट यहाँ से वहां नहीं कर सकते हैं, हमको चाहिए
एक्स निकालना है। अब तुम्हें कुछ भी चाहिए, जैसे कहीं जाते हो, तुम्हें कोई अपना चीज मिल जाए, अपना लोग मिल जाए जिसे तुम प्यार करते हो, तो उसके साथ जितने भी लोग रहते हैं उसको हटाने की कोशिश करते हो कि नहीं, तभी वो चीज मिलेगा ना। तो इसमें वही चीज है, हमको एक्स प्यारा है, एक्स चाहिए और टू हमें नहीं चाहिए, तो टू को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, -2 करोगे ना। एक्स प्लस टू इधर -2 करो, दो एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। और जैसे एक मैथ का रूल है, अगर तुम इधर कुछ कर रहे हो तो उधर भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सेम सेम बातें, इधर भी -2 करना पड़ेगा, इसे -2 ऐड किए तो उधर भी -2 ऐड करना पड़ेगा। दो दो कैंसिल हुआ तो x बराबर -2। हम यही से बोल देते हैं कि अगर कोई भी चीज प्लस में इधर है तो उधर जाकर माइनस में हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब हम रिलेशन दिखाएंगे, वेरीफाई करेंगे हम जीरो एंड द कोफिशिएंट के बीच में। अब रिलेशन सबको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। अगर ये दोनों बराबर हो जाए वेरीफाई हो गया। अल्फा और बीटा दो शून्य एक है, अगर इसको हम अल्फा मान ले और इसको बीटा मान लो, बोलो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा -2 है प्लस बीटा है हमारा 4। अब इसमें से तुमको बी रखना पड़ेगा, इसको ए बोलते हैं, ए वाला बी होगा, ए वाला सी होता है, माइनस बी। देखो बी -2 है तो माइनस बी प्लस 2, माइनस बी कितना होगा 2, ए हमारा 1 है, ए 1 रख दो, -2 + 4 2 = 2, यानी कि दोनों बराबर हो गए जी, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। अल्फा हमारा -2 है और इंटू बीटा हमारा कितना है जी 4 है, और सी यहां से दिक्कत देखो -8 है सी, ए कितना है 1 है, तो -2 इंटू 4 -8 इक्वल -8, ए भी दोनों बराबर हो गए, तो वेरीफाई हो गया। यही बोला था वेरीफाइड। क्या है, कुछ नहीं है। आपके सामने एक और एग्जांपल रख रहा हूं जो बोल रहा है कि 4u² + r8u। अब इसको इनका जीरो निकालो, फिर इसके बीच में कोफिशिएंट और जीरो के बीच में वेरीफाई रिलेशन शो करो। अब हम पहले तो इसका जीरो निकालेंगे, जीरो निकालने के लिए क्या कर देंगे 4u² + 8u इक्वल 0 कर दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सी हमको दिख रहा है 0 है, तो ज्यादा इसमें ढोल कमंडल नहीं करने की जरूरत है, सिंपल सा बहुपद है। इसमें दोनों में 4u इसमें भी है 4u इसमें भी है, तो क्या हम बाहर कर सकते हैं 4u। अब यहाँ पर क्या बचेगा u बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4u, जैसे तुमने निकाला बाहर तो यहाँ पर 2 बचेगा इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर दोनों का मल्टीपल 0 है, यहाँ तो एक बार ये 0 करो, यहाँ तो एक बार ये 0 होगा, इसको 0 करोगे तो 0 इन कुछ 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 करोगे तो 0 इंटू 0 होगा। तो दोनों के एक बार बारी बारी से 0 कर लें, 4u = 0, u + 2 = 0, u बराबर देखो 0 जो 4 मल्टीपल्स में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/4 क्या होता है u = 0 होगा, u बराबर क्या होगा हमारा -2 होगा। अगर इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान लो, तो सुनने का भाई एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिए। अब वेरीफाई दिखा दो भाई, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b भाई, ये होता है अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2 इक्वल -b भाई, ये -b कितना है देखो b 8 है तो -b -8, ए हमारा कितना हुआ 4, और देखो 0 + -2 कितना होगा -2 इधर, और 4 दूना 8, तो ये भी -2 दोनों इक्वल आ गए। एक और रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब जो यहाँ इन लोगों को कुछ इस वीडियो में दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को, जाकर पहले तो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट इसका बताया पहले उस जाकर वीडियो को देखें, तब यहाँ पर आए तब क्लियरिटी से समझ में आएगा। अल्फा हमको रखे 0
और बीटा कितना है -2। सी कितना है हमारा, अब देखो सी इसमें कुछ नहीं है, सी 0 है, 0 रखो ना। और ए कितना है जी, 4 है। और 0 इंटू -2, 0 इंटू कुछ भी 0 ही होगा, और 0/4 कुछ भी 0 ही होगा। ये दोनों इक्वल हो गए तो वेरीफाई हो गया ना, यही बोला था आप रिलेशन। बताइए, एक मेरे पास और एग्जांपल है। अब की बार नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो बोल रहा है कि टी स्क्वायर -50। अब इनको दिखाना है। हमें इस एग्जांपल का 0 निकालना, फिर इसके बाद हम वेरीफाई कर देंगे इनके रिलेशन को। जैसे इनको 0 कर दे तो बस इसके इक्वल 0 कर दो ना, बोलो। अब टी स्क्वायर -15 है, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, एक बार इसको स्क्वायर कर लो, √15 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। बोलो, अब इसको गुणनखंड मत बनाने लग जाना। अरे हमको ऐसे ही दिख रहा है तो क्यों भाई उस पर हम जाए। इसको -b स्क्वायर के फॉर्म में बना दिए, √15 का स्क्वायर करो तो 15 ही होगा, और टी का स्क्वायर करो तो, अब तो तुमको दिख रहा है a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है। और a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, a - b प्लस b, बस कोई पटक दो ना जी, t प्लस √15 हो गया, इधर t माइनस √15 हो गया जी, इक्वल 0 कर दो जी। एक बार इसको कर दो, एक बार इसको 0, इसको 0 करो, √15 इक्वल 0, और t माइनस √15 इक्वल 0, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +15, इधर आएगा तो जो इधर प्लस में इक्वल उधर जाएगा तो -√15। एक बार प्लस में इसको मान लो अल्फा, मान लो इसको बीटा मान लो, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है। अब कोई बच्चा यहीं पे डायरेक्ट कर देगा, जो -15 है इक्वल क्या आएगा तो +15 हो जाएगा, और स्क्वायर जैसे हटाएगा तो मैं 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में देता है, एक माइनस में देता है, वैसे भी कर सकते हो। अल्फा वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा कितना है, -√15, प्लस बीटा कितना है, √15, और b कितना है हमारा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, हमें b 0 दिया हुआ है। अब देखो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है a होता है 1 है, इसके बाद क्या होता है t आता है, दिमाग में बैठ रहा है ना, t आएगा, तो t हमारा t का गुणांक होता है b, और इसके बाद देखो ये कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट c होता है। तो हमें b हमें नहीं दिया, 0 दिया हुआ है, तो 0 रख दो, माइनस में रखो या प्लस में रखो, कोई भी दिक्कत है नहीं है, 0 के सामने कुछ भी करो ना, उससे कोई फर्क नहीं मुड़ता है, एक तरफ से 0 क्या मुर्दा व्यक्ति है। और ये कितना है, 1 है, 1 रख दो, खत्म, प्लस माइनस 0 इक्वल 0 हो गया। बस एक अल्फा इंटू बीटा ही कर लो। सी भाई अल्फा कितना है, -√15, और बीटा कितना है हमारा, √15। सी कितना है, सी -15, ए कितना है, 1 है, -√15 एक +√15, रूट में दोनों नंबर सेम हो तो रूट अगर उनको मल्टीप्लाई करो तो रूट कैंसिल हो जाए, गायब हो जाता है, और एक प्लस एक माइनस में तुम गुणा करो तो माइनस ही आएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो -15, और -15 इधर हुआ, दोनों हो गया भाई, दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा रिलेशन वेरीफाई कर दिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पड़ गएगा, ऐसे डरना नहीं है, बहुत इजी सब एक क्वेश्चन है।